दोस्तों डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए अपन बीकानेर का इतिहास पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में बीकानेर के राय सिंह की बात की थी। बीकानेर का राय सिंह जो अकबर के दरबार में रहता है, अकबर के दरबार में अकबर इसे 4000 का मनसब बनाता है, ठीक है। फिर बाद में जहांगीर के दरबार में भी रहता है जो राय सिंह, जो जहांगीर से 5000 का मनसब देता है, ठीक है, 5000 का मनसब बनाता है। देखिए जब जहांगीर के खिलाफ उसके बेटे जो जहांगीर के खिलाफ उसके बेटे खुसरो द्वारा विद्रोह किया गया था, उस समय जहांगीर ने राजधानी जो आगरा की जिम्मेदारी राय सिंह को सौंपी थी, ठीक है। और वो विद्रोह को दबाने के लिए चला गया था जहांगीर, यानी राजधानी आगरा की जिम्मेदारी राय सिंह को सौंपी थी, ठीक है। अब बात करेंगे अपन भाई जो राय सिंह की भाई और बात किए थे, तो राय सिंह जूनागढ़ किले का निर्माण करवाता करमचंद की देखरेख में, ठीक है। जो राय सिंह की कुछ पुस्तकें थी उनकी बात किए थे। जो उनकी पुस्तकें राय सिंह जो महोत्सव, वैदिक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला और ठीक है बाल बोधि ने एक पुस्तक थी। इनकी 4 पुस्तकें थी, ठीक है। अब इसके बाद में बात किए थे अपन दरबारी विद्वानों की। देखिए दरबारी विद्वान एक तो जयिता था, जैन विद्वान था जयिता। जयिता के द्वारा जो राय सिंह प्रशस्ति लिखी गई थी जो जूनागढ़ किले में स्थित है, ठीक है। इसके बाद में जयसोम की बात किए थे। जयसोम की एक पुस्तक थी करमचंद वंशोत्कीर्ण काव्य, ठीक है। इसमें जो करमचंद के वंश की जानकारी मिलती है। देखिए जो इस पुस्तक में जो जयसोम की पुस्तक है करमचंद वंशोत्कीर्ण काव्य में जो राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है, ठीक है। मैं कल नहीं बता पाया था आपको भाई, इस पुस्तक में जो राय सिंह को राजेंद्र बताया गया है। अब इसके बाद में बात कर रहे थे अपन भाई राय सिंह को मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का कर्ण कहा था, ठीक है। मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा था। मुंशी देवी प्रसाद जयपुर गए थे। अब बात करेंगे आज अपन जो पृथ्वीराज राठौड़ की। पृथ्वीराज राठौड़ राय सिंह का ही भाई था। पृथ्वीराज राठौड़ और राय सिंह को अकबर अपने दरबार में ले गया था, आपको पता हो तो मैं पिछली क्लासेज में बता दिया था। देखिए जब पृथ्वीराज राठौड़ अपने साहित्य के लिए जाना जाता है, ठीक है। पृथ्वीराज राठौड़ भाई साहित्य के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अब आज अपन बात करेंगे पृथ्वीराज राठौड़ की। और इनके बाद में एक राजा बने थे जो बीकानेर में, कर्ण सिंह। तो कर्ण सिंह की बात करेंगे अपन। ठीक है, पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर गागरोन का किला देता है। ठीक है भाई, अकबर का दरबारी था पृथ्वीराज राठौड़, तो गागरोन का किला दे दिया अकबर, ठीक है। अब इसके बाद में बात करेंगे कि इनकी जो साहित्य की एक साहित्य में सबसे जो प्रसिद्ध एक पुस्तक है वेली कृष्ण रुक्मणी। वो ज्यादातर टीचर स्टार्टिंग में यही बताते हैं, ज्यादातर पढ़ने को यही मिलेगी, ठीक है। लेकिन और भी पुस्तकें थी इनकी, ठीक है। तो उनकी भी बात करेंगे भाई। एक पुस्तक के अकॉर्डिंग इनका पूरा साहित्य नहीं देखा जाना चाहिए और जो पुस्तकों को भी इंपॉर्टेंस दिया जाना चाहिए। तो वेली कृष्ण रुक्मणी बात करेंगे अपन सबसे पहले। ठीक है, ये डिंगलिया उत्तरी राजस्थानी भाषा में लिखी हुई है, ठीक है। देखिए पूर्वी राजस्थान की भाषा पिंगल में लिखी जाती है, ठीक है। पूर्वी राजस्थान की जो रचना है पिंगल में ज्यादातर, और जो ये पश्चिमी यानी उत्तरी राजस्थान वाली जो भाषाएं मिलेगी अपने को डिंगलिया उत्तरी राजस्थानी भाषा में मिलेगी, जो बीकानेर साइड वाली, ठीक है। तो अपन बीकानेर का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो भाई बीकानेर जो पृथ्वीराज राठौड़ हुए थे उनका जो वेली कृष्ण रुक्मणी डिंगल भाषा में लिखी हुई है या उत्तरी राजस्थानी में आप ये समझ सकते हो। देखिए जो अकबर को जो पृथ्वीराज राठौड़ इस किताब के लिए बताता है कि मैंने ये पुस्तक लिखी है, आप बताओ कैसी, आप पढ़कर बताओ। तो अकबर इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था भाई, ठीक है। तो अकबर के दरबार में एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए थे दुर्शाहडा। तो अकबर दुर्शाहडा को कहता है कि भाई दुर्शाहडा जी आप इस पुस्तक को पढ़िए, रिसर्च करिए कैसी है और आप मुझे बताइए कि भाई इसमें क्या कंटेंट है। तो दुर्शाहडा बताता है कि भाई मुझे 2-4 दिन का टाइम दिया जाना चाहिए, मैं इसके ढंग से पढ़ूंगा फिर आपको बताऊंगा। तो दुर्शाहडा टाइम लेकर पढ़ते हैं इसको, और दुर्शाहडा वापस जो फीडबैक देने के लिए जो अकबर के पास आते हैं, तो दुर्शाहडा कहते हैं भाई ये पुस्तक बहुत अच्छी है, अगर मेरा वश चले तो इस पुस्तक को 5वां वेद और 5वां वेद घोषित कर दूं, और जो हिंदू धर्म में जो 18 पुराण है
अगर मेरा वत्सल है तो मैं इसको 1900 पुराण घोषित कर दूं। ठीक है, ठीक है। वेलिकेशन रुक्मणीरी को दूसरा 500 वेद 1900 पुराण बताते हैं। अब आगे चल कर पुस्तक जेम्स टोड के हाथ पड़ी। जेम्स टोड इस पुस्तक को पढ़ता है। जेम्स टोड बताता है इस पुस्तक के लिए, भाई इस पुस्तक में 10,000 हॉर्स पावर जितना बल है, ठीक है, 10,000 हॉर्स पावर जितना बल है, कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद में कोई भी पढ़े उसमें 10,000 घोड़ों के बराबर बल आ सकता है। ठीक है, इतनी शक्ति आ सकती है। ठीक है, जेम्स टोड इसमें 10,000 हॉर्स पावर बताता है इस जो पुस्तक में वेलिकेशन रुक्मणीरी में, कि इस पुस्तक को जो पढ़ लिया उसमें 10,000 घोड़ों के बल के बराबर शक्ति आ सकती है। देखिए अब बात करेंगे अब आगे कि भाई जो पृथ्वीराज राठौड़ की जो रचनाएं हैं वो, ठीक है, जो पृथ्वीराज राठौड़ की जो रचनाएं हैं कि इनकी बात करेंगे अपन, और भी भाई जो किस भाषा में लिखी गई है, किस जो शब्द द्वारा जानी जाती है, भाई इनकी जो रचनाएं हैं जो पीथल के नाम से हैं। ठीक है, इनकी जो रचनाएं या साहित्य है वो पीतल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं पीतल के अकॉर्डिंग। भाई देखिए एक और इतिहासकार हुए थे भाई, कन्हैयालाल सेठिया या कवि थे। ठीक है, कन्हैयालाल सेठिया कवि थे। तो कन्हैयालाल सेठिया ने भाई एक जो ये पीतल को देखते हुए एक और जो कविता लिखी थी, पातल और पीतल। देखिए जो ये कन्हैयालाल सेठिया ने पातल और पीतल लिखी थी, इसमें पातल महाराणा प्रताप को बताया गया और पीतल जो पृथ्वीराज राठौड़ को। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, कन्हैयालाल सेठिया की बहुत प्रसिद्ध जो रचना है पातल और पीतल पूछी जाती है एग्जाम्स में। तो इसमें पातल प्रताप को बताया गया और पीतल पृथ्वीराज राठौड़ को। इतना कोई नहीं पूछेगा लेकिन भाई आपको कि भाई पातल किसके लिए कहा गया है और पीतल किसके लिए कहा गया है, बस थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं बता दिया हूँ आपको। अब देखिए अपन आगे बात करेंगे भाई, कन्हैयालाल सेठिया की बात कर लिए अपन। देखिए अब इनके आगे जो भी और जो पुस्तकें थी उनकी भी अपन बात कर लेते हैं। भाई इनकी जो पृथ्वीराज राठौड़ की एक पुस्तक थी गंगा लहरी। ठीक है, एक पुस्तक गंगा लहरी थी और एक पुस्तक थी दशरथ व राउत। ठीक है, देखिए वराउत का मतलब होता है पुत्र। ठीक है, वराउत का मतलब पुत्र होता है। दशरथ का पुत्र यानी राम की बात कर रहे थे इस पुस्तक में। ठीक है, दशरथ पुत्र यानी दशरथ के पुत्र की बात कर रहे थे कि राम की। ठीक है, वे कृष्ण रुक्मणी में कृष्ण जी की बात करते हैं और जो दशरथ राउत में जो राम की बात करते हैं, जो दशरथ के पुत्र है भाई राम। ठीक है, उनकी बात कर रहे थे। तो अपन ने यहाँ तक बात की। देखिए 3 पुस्तकों की बात की अपन, पर एक पुस्तक और है इनकी। ठीक है, जो उनका उसका मैं नाम बता दूं, दसम भागवत दुआ। ठीक है, दसम भागवत दुआ में देखिए जो वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है। ठीक है, इसमें भागवत धर्म या वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है। अब देखिए अब आगे अपन बात करेंगे भाई, एक वो एल पी टेसिटोरी थे। ठीक है, इटली के थे एल पी टेसिटोरी। इन्होंने भाई इनको जो डिंगल का होरेस कहा है। ठीक है, पृथ्वीराज राठौड़ को एल पी टेसिटोरी ने डिंगल का होरेस कहा है। ठीक है,
देखिए एलपी टेसिटोरी, एलपी का मतलब लुइस पिया ऐसे कुछ करके नाम है, लुइस पिया टेसिटोरी, इन्होंने बेंगल का और इसका है। देखिए ये टेसिटोरी है जो एलपी टेसिटोरी, जो उदीने से इटली का है, इटली का था, ठीक है। देखिए ये डिंगल का हॉरिस्को का मैं बताता हूँ आपको। एल टेसिटोरी कहता है इस पुस्तक को पढ़ने के बाद जो वेलिकेशन रुक्मणी थी या और जो इनकी जो सभी पुस्तकों को पढ़ता है, ठीक है, राजस्थान की जो पुस्तकों को पढ़ता है, बहुत सी पुस्तकों को पढ़ाता है एल टेसिटोरी। सभी पुस्तकों के लिए कुछ ना कुछ कहा था एल टेसिटोरी। और जो और भी जो लेखक थे और भी कवि थे उनकी पुस्तकों को भी पढ़ा था एल टेसिटोरी। यानी ये नहीं कि भाई पृथ्वीराज राठौड़ की पुस्तकों को ही पढ़ा था। तो ये कहता है एल टेसिटोरी कोई जैसे डिंग, यानी रोमन साम्राज्य में जैसे होरेस नाम का एक कवि था, ठीक है, होरेस नाम का एक कवि था, रोमन कवि मान लो, रोमन साम्राज्य में एक कवि था होरेस नाम का, पर उसी के यानी उसकी तुलना किया एल टेसिटोरी पृथ्वीराज राठौड़ की, ठीक है, होरेस से तुलना किया। तो इस प्रकार डिंगल का होरेस का एल टेसिटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को। अब आगे बात करेंगे अपन कर्ण सिंह की। देखिए कर्ण सिंह का जो 1631 से 1679 तक टाइम पीरियड रहता है। भाई देखिए आपको याद करना होगा कि करण सिंह के टाइम में एक मतिरेरी राज भी हुई थी, युद्ध हुआ था, मतिरेरी राज, ठीक है। ठीक है 1679 से इनका जो टाइम पीरियड रहता है, 1679 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। 1631 से टाइम पीरियड हर किसी राजा का, भाई देखिए आप लिख सकते हो, 1631 से 1679 तक रहता है इनका जो टाइम पीरियड। अब बात करेंगे भाई, देखिए मुगल उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था, ठीक है भाई। शाहजहां के बाद में जब शाहजहां के बाद में जो मुगल उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था, तो उसमें औरंगजेब और उनके जो और भाई थे शुजा, मुराद और दारा, उनके बीच में उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था शाहजहां के बाद में। तो देखिए स्टार्टिंग में करण सिंह बिल्कुल न्यूट्रल रहता है भाई, ये किसी का भाग यानी किसी का पक्ष नहीं लेता मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में। तो आपको ये ध्यान रखना है भाई, कोई क्वेश्चन दे देगी भाई, ऑप्शन देके भाई इनमें से कौन मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में भाग नहीं लिया था, तो करण सिंह का आप थोड़ा ध्यान रखना। हालांकि बाद में जब ये खजुआ का युद्ध हुआ था, ठीक है, बिहार में खजुआ नामक जगह पड़ती है, खजुआ में एक युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध में अपने बेटों को बेचता है, खुद तो फिर भी नहीं जाता, उत्तराधिकार संघर्ष में खजुआ के युद्ध में गया था औरंगजेब की तरफ से, ठीक है। तो उसमें ये भाग लेता है, एक प्रकार से इनके बेटों को बेचता है। इनके बेटों ने खूब भाई औरंगजेब की हेल्प की थी, औरंगजेब उनसे खुश भी हुआ था, ठीक है, औरंगजेब उनसे खुश हुआ था। देखिए एक बेटे का नाम था केसरी सिंह और एक बेटे का नाम था पदम सिंह। तो औरंगजेब उनसे खुश होता है और उनकी खूब प्रशंसा करता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप ध्यान रखना भाई, स्टार्टिंग में खुद न्यूट्रल रहा था, लेकिन बाद में अपने बेटों को भेजा था खजुआ के युद्ध में, ठीक है। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे भाई, इनका जो एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने, साहित्य कल्पद्रुम। देखिए अकेले नहीं लिखे थे इस पुस्तक को, और कवियों के साथ मिलकर लिखे थे, ठीक है। कर्ण सिंह ने इस पुस्तक को और कवियों के साथ मिलकर लिखा था, लेकिन आप तो ये ध्यान रखना भाई कर्ण सिंह की पुस्तक है साहित्य कल्पद्रुम। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं भाई, एक युद्ध हुआ था मतिरेरी राग, ठीक है, आपको मैं पहले बता दिया था, नागौर के जो अमर सिंह और जो बीकानेर के कर्ण सिंह के बीच हुआ था। अमर सिंह नागौर का था, आपको मैं बताया था, कटार का धनी कहा जाता है अमर सिंह को। देखिए स्टार्टिंग में अमर सिंह इस युद्ध को जीतता है, बढ़त लेता है आगे, ठीक है। तो एक प्रकार से आपको ध्यान रखना होगा, ये कोई नहीं पूछा शायद इस युद्ध के बारे में क्वेश्चन नहीं बनता कि भाई मतिरेरी युद्ध को कौन जीता था, बस सन पूछ लेते हैं इसके, और ये किस किस के बीच में हुआ था, ठीक है। जो मेन बात है भाई किस किस के बीच में हुआ था, तो इसमें कर्ण सिंह हारता है और अमर सिंह नागौर का जीतता है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं अपन भाई, इनके दरबार में जो विद्वान थे उनके बारे में बात करते थोड़ी। देखिए जो इनके दरबार में विद्वान थे, गंगाधर मैथिली थे,
ठीक है। इनकी एक जो पुस्तक थी भाई, दो पुस्तकें थी, काव्य डाकिनी और कर्णभूषण। ठीक है, गंगाधर मैथिली की जो पुस्तकें थी काव्य डाकिनी और जो कर्णभूषण। वे कर्ण सिंह के दरबार में रहे थे, तो कर्णभूषण एक पुस्तक तो बनती है इनके नाम से भी, और एक पुस्तक थी काव्य डाकिनी। ठीक है, कर्ण सिंह के दरबार में देखिए, ये थोड़ा ध्यान रखना भाई गंगाधर मैथिली के बारे में। ठीक है, जो गंगाधर मैथिली थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इनके दरबारी विद्वान थे। इनके जो एक पुस्तकें थी दो, कर्णभूषण और काव्य डाकिनी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं थोड़ी सी एक जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, हालांकि भाई आपको याद रखना होगा तो, कि जब औरंगजेब भाई कट्टर धार्मिक जो नीतियां अपनाने लग गया था उस समय लास्ट में, तब कर्ण सिंह राजा था बीकानेर का। तो औरंगजेब चाहता था कि मैं कैसे भी इनको सभी राजस्थान के सभी राजाओं को यानी धर्म परिवर्तन करवा दूं। ठीक है, इस्लाम धर्म जो स्वीकार करवा दूं। तो देखिए थोड़ा यह माना जाता है कि राजस्थान वाले राजा जो पाकिस्तान में एक जगह अटक, ठीक है, ठीक है, पाकिस्तान में एक अटक नामक जगह, अटक नदी है। तो इस नदी को पार करना सही नहीं समझते थे राजस्थान वाले राजा। ठीक है, जो सच्चा हिंदू होता था, अपने आप को हिंदू मानता था, तो वो उसकी सोच ये थी जो सच्चे हिंदू की, कि अटक नदी को क्रॉस करते ही हमारा जो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा भाई। उस साइड उसके पार जो अटक नदी के जो पार वाले लोग भाई गाय का मांस खाते हैं, तो उस धरती पर तो पैर भी नहीं रखना। ठीक है, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो औरंगजेब ये नीति अपनाता है कि भाई मैं कैसे भी इनको अटक यानी अटक नदी के पास ले जाता है, कोई अभियान था, अभियान में ले जाता है, और उसकी सोच थी कि भाई मैं इनको कैसे भी अटक नदी क्रॉस करवा दूं तो इनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, और धर्म भ्रष्ट होते ही इस्लाम स्वीकार करवा लूंगा मैं इनको, जो हिंदुओं को, राजस्थान के सभी राजाओं को। तो राजस्थान के राजा सभी इनके जो औरंगजेब के साथ गए हुए थे उस समय जो अटक अभियान में। तो भाई औरंगजेब इनको बोलता है अपने को अटक नदी क्रॉस करनी है। तो ये इनको पता लग गया भाई ये इसकी प्लानिंग ये है कि ये धर्म परिवर्तन करवाना चाहता है। तो ये प्लानिंग बनाते वापस राजस्थान वाले राजा, भाई पहले जो मुस्लिम राजा है या मुस्लिम जो सेनापति है और जो औरंगजेब, आप सभी क्रॉस कर लो, फिर हम एक साथ क्रॉस कर लेंगे अटक नदी को। राजस्थान वाले जो हिंदू राजा है, औरंगजेब क्रॉस कर जाता है, वापस अपने नाव में भेजता है। ठीक है, अटक नदी से वापस नाव में आ जाती है। उस समय भाई ये राजस्थान वाले पीछे से प्लानिंग बनाते हैं कि भाई अपन अटक क्रॉस नहीं करेंगे। करण सिंह के जो नेतृत्व में उस नाव को तोड़ दिया गया था। करण सिंह तोड़े थे भाई, करण सिंह ने विद्रोह किया था जो औरंगजेब के खिलाफ। फिर तो करण सिंह जब नाव को तोड़ देता तो इसके जो राजस्थान के और राजा थे वे इनके पक्ष में नारे लगाने शुरू कर देते। ठीक है, जय जय जांगलर बादशाह, जय जांगलर बादशाह। तो देखिए थोड़ा ध्यान रखना आप, करण सिंह ने सबसे पहले जांगलर बादशाह की उपाधि धारण की। ठीक है, करण सिंह ने सबसे पहले जांगलर बादशाह की उपाधि धारण की थी। भाई अटक अभियान के दौरान भाई इनको जो राजस्थान के राजाओं द्वारा यह उपाधि दी गई थी कि भाई जय जांगलर बादशाह, इनके पक्ष में नारे लगने लगे। तो जांगलर बादशाह की उपाधि सबसे पहले करण सिंह धारण करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन बन सकता है जांगलर बादशाह की उपाधि सबसे पहले बीकानेर कौन से राजा ने की थी। इनके बाद वाले राजा सभी जो जांगलर बादशाह की उपाधि लगाते थे। ठीक है, आज अपन करण सिंह और जो पृथ्वीराज राठौड़ की बात की। ठीक है, तो अगले जो राजा बने थे बीकानेर में, अनूप सिंह बने थे, उनकी अपन कल बात करेंगे। तो मुझे आशा है क्लास आपको पसंद आएगी। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।